रिटर्न ऑफ द अपोकलिप्स क्लास डेथ नाइट चैप्टर 1। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, ओजोन, राख और ताज़े खून की स्मेल के साथ। हीलियस एम्पायर के टूट चुके कैपिटल के बीच बस एक ही राजा बचा था, विनाश। आसमान तक उठते धुएं के पिलर्स ने सूरज को निगल लिया था और पूरा मंजर लाल और काले रंगों में डूब गया था। तभी इस बर्बादी के सेंटर में खड़ा था एक जीतने वाला, एक असंभव शख्स, पुरानी फटी हुई रोब्स में लिपटा हुआ, आर्चलिच डॉर्गो। उसके आसपास की मैजिक एक भयानक वायलेट रोशनी में धड़क रही थी, जैसे उसका हर सांस डिस्ट्रक्शन से भरा हो। हाथ में एक स्टाफ था जिसमें अभी अभी अब्जॉर्ब की गई ताकत का हमिंग चल रहा था, और उसकी खाली आंखों के गड्ढे पूरी दुनिया का दर्द पी रहे थे। थोड़ा दूर एक टूटे हुए पत्थर के नीचे दबा हुआ था एम्परर हावर्ड एडल लाइट। जिंदा था, लेकिन मुश्किल से। सोना जैसा आर्मर टूट चुका था और उसका चेहरा मिट्टी और हार से भरा था। डॉर्गो हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जैसे पत्थर आपस में घिस रहे हो। फ्यू, कमाल है, उसने कराहते हुए कहा, अपनी नज़र जमीन पर पड़े एम्परर पर डालकर। एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन अब टूट गया। वो धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा, जैसे हर पल का मजा ले रहा हो। उसकी नज़र पीछे खड़े एक बड़े काले आर्मर वाले आदमी पर गई, एक ऐसी शक्ल जिसका वजूद ही रोशनी को तोड़ देता था। डेथ नाइट, डॉर्गो ने धीरे से कहा, जैसे मैंने सोचा था, नाइट ऑफ हेल, डेथ नाइट। उसके सीने से लाल रोशनी का एक धड़कता हुआ ग्लो निकला। वो एम्परर के ऊपर झुका और दर्द भरी कराह निकल गई। उसने एम्परर को इग्नोर किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिर मैंने इस श्रापित एम्पायर को घुटनों पर ला दिया है। उसकी आवाज़ वीरानी में गूंजी, जैसे मौत खुद हंस रही हो। एक पुरानी कहावत है, जितनी देर इंतजार करो, बदला उतना मीठा लगता है। 1000 साल के बाद मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। हावर्ड ने अपना सिर उठाया, आंखों में नफरत की आखिरी झलक के साथ। आर्चलिच डॉर्गो, तूने मेरी पूरी कौम को मार डाला। तू शैतान है, क्या तुझे जहन्नम भी कम लगता है? डॉर्गो ने थोड़ा सर झुकाकर खोखली हंसी छोड़ी। ये क्या बद्दुआ है, कितना प्यारा। उसने हाथ हिलाकर कहा, चलो अब कॉरोनेशन शुरू करें। हावर्ड ने खून थूकते हुए कहा, कॉरोनेशन? तू? मैंने पूरा कॉन्टिनेंट एक कर दिया है। एम्परर कहना कोई गलत बात नहीं। उसने अपने डीमन किंग्स और डेथ नाइट की तरफ देखा। सब ने अच्छा काम किया, अब मुझे इंपीरियल क्राउन लाकर दो। डेथ नाइट, मेरे सबसे वफादार नाइट, तेरे बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। बता, तुझे कैसे इनाम दूं? लेकिन जवाब आने से पहले ही उसने खुद कहा, फालतू सवाल, तू मेरा गुलाम है, मेरा सेवा करना ही तेरा इनाम है। और तभी हवा चीखी, एक चांदी जैसी रोशनी, इतनी तेज कि डॉर्गो के मैजिक सेंसेस भी समझ ना सके। अगले ही पल एक तीखी जलन भरी दर्द की लहर उसके सीने से फूट पड़ी। वो क्या कर रहा है तू? डॉर्गो चीखा, मैंने अपनी डिफेंस बैरियर लगाई थी, कैसे? डेथ नाइट ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी। उसके हेलमेट के अंदर से एक आवाज निकली, घिसी हुई, भारी, लेकिन जिंदा। आखिरकार, उसने साइद को जमीन पर टिकाया। मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं। डॉर्गो का बसेरा हिल गया। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ये हो गया। डेथ नाइट अब अपनी पूरी ऊंचाई में, अपनी आंखों के अंदर वायलेट रोशनी के साथ जगमगा रहा था। तू मेरा सबसे बड़ा क्रिएशन है, डॉर्गो ने कहा, आवाज में खौफ और हैरानी दोनों थी। मैंने तेरा कॉन्शियसनेस मिटा दिया था। डेथ नाइट ने हल्का सा स्कॉफ किया। बस दिखावा था, मैं हमेशा अंदर था, सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था। ये असंभव है। डेथ नाइट यानी यैन ने हाथ उठाया और उसके आसपास की हवा काला और हरा प्रकाश ले आई। डीमन किंग्स पीछे हट गए, खौफ से। जमीन फट गई। अपने करतूतों के लिए यैन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अपना गुस्सा निकाल लो। डॉर्गो चीखा, मैं कंट्रोल वापस लूंगा, लेकिन देर हो चुकी थी। साइद की एक स्वीप के साथ दुनिया टूट गई। वायलेट ब्लैक रोशनी ने सब कुछ मिटा दिया। डीमन किंग्स राख बन गए। डॉर्गो का शरीर टूट गया, उसका एसेंस बिखर गया। डेथ नाइट
अकेला खड़ा था, अपोकलिप्स का इकलौता राजा। फिर सब कुछ शांत हो गया। डेथ नाइट का शरीर अब गिरने लगा। मैं खत्म हो रहा हूँ, उसने सोचा। उसके मन में एक तस्वीर आई, उसकी पुरानी जिंदगी, उसके अपने लोग जिनको वो बचा नहीं पाया था। एक आखिरी काम, उसने कहा, साइद को मजबूती से पकड़ते हुए, उनका शुक्रिया अदा करना। उसने साइद उठाई, लेकिन इस बार अपनी जान खत्म करने के लिए। जैसे ही मैजिक इकट्ठा हुआ, एक सफेद ब्लू वाइट रोशनी उसके अंदर से निकली। माफ कर देना अपनों को। सब कुछ वाइट हो गया, फिर अंधेरा, फिर एक सांस। उसने आंखें खोली, सूरज की रोशनी, हरी घास, पेड़ों का झुंड। ये मेरी पुरानी दुनिया है। उसने अपने हाथ देखे, जवान, साफ, इंसानी, आर्मर गायब। मैं वापस आ गया हूं। तभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, इयान, अभी तक सो रहे हो? जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। उसने उसे देखा और आंसू रुक नहीं पाए। उसकी बहन, वो बहन जिसे वो 1000 साल पहले खो चुका था। ये दुनिया अब फिर से जीने के लायक थी। मैं सच में लौट आया हूं।